हेलो फ्रेंड्स, रतन ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या है और इसे कैसे करते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने अनिवार्य हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरी सीरीज जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट क्या है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो फ्रेंड्स मैंने एक पहले वीडियो अपलोड करके रखा है, उसमें मैंने आपको बताया है कि स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है, और उसमें शेयर क्या होता है, उन सब के बारे में मैंने आपको पहले से ही जानकारी दे रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पेज पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक जो है पहुंच सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो हम जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग वो है जैसे कि आप कोई भी चीज सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, तो उसी को हम जो है ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपने कोई प्राइस या आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, अगर उसी चीज की प्राइस है जो 150 हो गई तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट है वो यहाँ पर 50 रुपए का हो जाएगा। तो हम इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। सिंपली भाषा हम समझे तो लेन देन को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग कहाँ पर करते हैं? तो ट्रेडिंग करते हैं कि स्टॉक मार्केट में, जिसमें मैंने एक वीडियो पहले अपलोड करके रखा है, वो आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर। ये आपके पास जो 4 डॉक्यूमेंट होने बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, और जब तक आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं होगा तब तक आप ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको कोई भी एक ब्रोकर चुनना होगा। अगर आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जिसमें मैंने लिंक दिया है जीरोधा है, एंजल वन है और धन और ग्रो, इन तीनों की मैंने जो है लिंक दे रखी है। वहां जाकर के आप जो है अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि रतन भाई मुझे डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना आता है, तो मैं डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं इसी पर मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास ये चारों डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसमें बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर और एक पैन नंबर। अगर ये आपके पास चारों डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो आप जो है इन तीनों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक मंथ तक आप यहाँ पर फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, कि हम ट्रेडिंग कितने प्रकार से जो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहता है, वो रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि आप 9:30 में या फिर 9:15 में खरीदो और 3 बजे तक आप इसे बेच दो। इसी को हम जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि सुबह खरीदो और शाम तक इसे आप बेच दो, मतलब सेल कर दो। तो इसी को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी रिस्क रहती है वो थोड़ी हाई रहती है, और जो है आपका प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर जो है एक फास्ट रहता है। ठीक है, आपको ये समझ आएगा। इंट्राडे में रिस्क इसलिए रहती है क्योंकि आपको उसी दिन आपको बेचना पड़ता है, अगर चाहे वो प्राइस लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। आपको प्राइस कैसी भी होगी तो आपका वहां पर आपको जो शेयर खरीद के रखे आपने वो आपको बेचना ही पड़ेगा, इसलिए इसमें थोड़ी रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। ठीक है, अब बारी आती है डिलीवरी ट्रेडिंग। ये क्या होती है? डिलीवरी ट्रेडिंग में आप जैसे कि 1 साल है, 2 साल है, 15 साल के लिए आप शेयर को होल्ड कर सकते हो, जिसमें आपकी जो रिस्क रहती है वो बिल्कुल जीरो रहती है, बिल्कुल कम रहती है, और आपका प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे आपका प्रॉफिट है वो ग्रो करता है। ठीक है, इसलिए अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए डिलीवरी ट्रेडिंग बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि आप जैसे कि आपने कोई शेयर खरीद के रख लिया और आप साथ साथ ट्रेडिंग सीखते रहो, आपका यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ते रहेगा धीरे धीरे और आप ट्रेडिंग भी सीखते रहोगे। तो इसमें आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग है ये बिगनर के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? तो अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड नंबर पर रहती है, वो रहती है स्विंग ट्रेडिंग। ये बिगनर के लिए एकदम परफेक्ट रहती है, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि इसमें आप जैसे कि 2 दिन के लिए शेयर होल्ड करो, 15 दिन के लिए या 7 दिन के लिए आप इसमें अपना शेयर होल्ड कर सकते हो, और इसमें आपकी रिस्क रहती है
वो भी कम रहती हैं और प्रॉफिट जो है वो भी फास्ट रहता है। ठीक है, अगर आपने कोई जैसे कि आज आपने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, और आपने 5 दिनों बाद या 7 दिनों बाद आपने अगर आपको वो शेयर मतलब प्रॉफिट में और आपने बेच दिया तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो बिगनर के लिए आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग है, ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क भी हाई रहती है और आपका प्रॉफिट है वो भी हाई रहता है, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट और लॉस वो है 5 मिनट में बनता है और 5-10 मिनट में बनता है, इसलिए इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। और बिगनर स्टार्टिंग में आते हैं तो वो बड़े बड़े सपने लेके आते हैं और डायरेक्ट आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और जैसे वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं तो वो कर बैठते हैं अपना लॉस, और लॉस करके और मार्केट को बोलते हैं कि मार्केट एक सट्टा है। तो मार्केट एक सट्टा नहीं है, मार्केट आपको पैसा देता है, लेकिन पहले आपको बहुत ही सीखना पड़ता है। और मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी बेसिक से एडवांस तक लेवल तक लेके जाने वाला हूं, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिए और इस सीरीज में जितने भी वीडियो लेके आऊं वो आप टॉपिक बाई टॉपिक देखते रहिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट को एक सट्टा नहीं बोलोगे, आप इसको एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग या फिर प्रोफेशनल आप यहाँ पर अपनी साइड इनकम जो है बोल सकते हो। इसमें प्रॉफिट भी बनता है, अगर आप सीख कर आओगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि हमारे पास कितने ट्रेडिंग टाइप होती है, शेयर टाइप की, इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, और लास्ट आती है वो रहती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये आपको समझ आ गया। और तो हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे पास क्या क्या बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे बेसिक, सबसे पहला बेसिक आता है वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जैसे कि ये आपके पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न, इसी को हम जो है कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, और कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के लिए आपको इसमें सबसे पहले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हम बाय सिग्नल बोल सकते हैं, उसमें आती है हैमर, आती है डोजी, आती है एंकल फिग। इसी को यह कैंडल जो तीनों कैंडल आती है हमारे लिए एक बाय सिग्नल का ऑप्शन मतलब जो हमें अनुमान देती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें शूटिंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, एगिन मैन है, ऐसी बहुत सी कैंडल है, वो आपको एक बेरिश मतलब सेल सिग्नल आपको देती है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूट्रल, यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न, जैसे कि कौन सी कैंडल कहाँ पर बनेगी, जैसे कि सपोर्ट पर बनी है तो हमें न्यूट्रल का सिग्नल दे रही है, या फिर वहां से मार्केट रिवर्सल करने का हमें सिग्नल दे रही है। तो इन सब के बारे में हम जो है सीखने वाले हैं। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा चार्ट पैटर्न क्या होता है, जिसमें ट्रिपल टॉप है, हेड एंड शोल्डर्स है, और डबल बॉटम है, डबल टॉप बॉटम, और कप और हैंडल। ये आपके पास एक चार्ट पैटर्न रहता है कि किस टाइप के चार्ट बनते हैं, तब आपको वहां पर एंट्री लेनी चाहिए और अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना पड़ता है। ठीक है, इसी चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम जो है एंट्री, एग्जिट और हमारा स्टॉप लॉस सेट करते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी बेसिक से आपको मैं सिखाने वाला हूँ। उसके बाद आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगा, जैसे कि हमारे पास सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस है, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और एक साइक्लोलॉजी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हमारे यहाँ पर 4 टाइप के जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास रहने वाले हैं, और इन 4 के बारे में आपको डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऑपरेटर माइंड सेट से। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि मार्केट रियल टाइम में कौन से ट्रेंड में मार्केट चलता है, जैसे कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है। अप ट्रेंड में तो आपको कौन सा पैटर्न देखकर आपको पता चलेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको कैसे पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड में, इन सब पर मैं आपको बेसिक से जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद बारी आती है कि इंडिकेटर क्या होता है, जैसे कि RSI क्या है, MACD क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, इन सब पर मैं आपको टॉपिक से सिखाने वाला हूँ, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहना। ठीक है, और अगला टॉपिक हमारे पास रहता है कि हमें जैसे कि ये तो मैंने कैंडल बता कर रखी है कि बाय सिग्नल कैंडल ऐसी होती है, हम जैसे कि हम इसी को हम जो है कैंडल बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये रहती है बाय सिग्नल और ये रहती है सेल सिग्नल, इसी को हम जो है कैंडल कहते हैं। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक रहता है कि एडवांस लेवल, अगर आपने ये बेसिक जानकारी आपने ये सीख ली तो उसके बाद आपको एडवांस लेवल में क्या क्या सीखना है।
तो आपको एडवांस लेवल में क्या क्या सीखना ट्रेडिंग में। सबसे पहले एडवांस आता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख गए तो समझ लो आप 50% ट्रेडिंग जो है कवर कर चुके हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या रखते हैं 1.3 का अपना रिस्क रिवार्ड रखते हैं। ये कैसे मैनेज करते हैं, इसको कैसे सेट करना है, उन सब पर मैं आपको आने वाली सीरीज में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग जनरल क्या होता है। ये सब आपके लिए बेस्ट, ये एडवांस लेवल में आपके लिए आता है। आपको जैसे ही हमारी सीरीज बढ़ती रहेगी तो मैं आपको एडवांस लेवल तक आपको ये सब इन टॉपिक पर मैं भी बात करूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक रहता है कि बिगनर के लिए हमारे पास 5 गोल्डन जो है रूल है, वो क्या क्या है। देखो, अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो हमारा फर्स्ट रूल लेने वाला है कि लालच मार्केट में बिल्कुल मत करो। ग्रीड मतलब आपका लॉस, ठीक है। मार्केट में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस सेट करो। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करो। नंबर 4 पर रूल आता है हमारे कि पहले सीखो, बिना नॉलेज आप इसे गैम्बलिंग ही बोलोगे, ठीक है। और नंबर 5 पर रूल आता है कि लॉस आप एक्सपेक्ट करो और लॉस से मत डरो, क्योंकि लॉस गिरोगे तो आप यहाँ पर मार्केट में टिक नहीं पाओगे। आप लॉस से सीखने की कोशिश करो, ठीक है। आपको ये समझ आ गया, ये आपके लिए 5 गोल्डन रूल हैं। अगर आप इन 5 गोल्डन रूल पर चल गए तो आपको प्रो ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे क्या क्या गलती नहीं करनी है आपको। देखो, बिगनर क्या करता है, बिगनर के मेस्ट कॉमन मिस्टेक क्या रहती है, वो क्या करते हैं मार्केट में आते हैं तो टिप पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लेते हैं, उसमें आप लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। और उसके बाद रेवेज ट्रेडिंग कर लेते हैं, फुल कैपिटल एक ट्रेड में ही लगा लेते हैं। उसी की वजह से आप मार्केट में लॉस कर बैठे हो और उसके बाद मार्केट को ही छोड़ देते हो, आप मार्केट को ही एक सट्टा बोलने लग जाते हो, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। तो आपको ये अगर पूरा समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। जो 5 रूल बताए आप अगर उसी पर चलें तो आपका यहाँ पर लॉस होने से कोई नहीं बचा सकते हैं। और आने वाले टॉपिक में मैं आपको चार्ट पैटर्न क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं और मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है और इंडिकेटर क्या है, इन सब पर मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। आज का ही हमारा वीडियो बेसिक है। अगर आपको बेसिक आपने कंप्लीट सीख लिया तो आपको जो है ये जो मैंने बताया ये आपको सीखने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।